बहुत ही प्यारा लॉजिक है गोल्ड का, मजा ही आ जाएगा आपको सुन के। देखो बात क्या है ना कि मैंने क्या बोला, वन डे के टाइम फ्रेम पे जब आप चार्ट को देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये जो लेवल था, ये ऐसा लेवल था ना जहां से कैंडल स्टार्ट हुआ। आपको पता है किसी भी कैंडल का वो पॉइंट जहां से कैंडल स्टार्ट हुआ, यानी कि ये अगर मार्केट इसके ऊपर रहेगा तो मार्केट ग्रीन होगा, अगर मार्केट इसके नीचे रहेगा तो मार्केट रेड होगा। ये क्या है, ये मार्केट का ओपनिंग लेवल है जहां से मार्केट स्टार्ट हुआ, ओपनिंग। अब अगर मार्केट यहां तक में रेड आया, रेड आने के बाद जब ग्रीन ये हो रहा था, इस जगह पे आपको मैंने क्या बताया कि दो तरफा लिक्विडिटी पेंडिंग है, एक अप साइड में एक लो साइड में। अप साइड का लिक्विडिटी 600 पिप्स दूर है, डाउन साइड का लिक्विडिटी 400 पिप्स दूर है। अब ऐसे सिनेरियो में मार्केट को किसी एक लिक्विडिटी को टारगेट करना है। इस जगह पे एक अच्छा सिनेरियो बन रहा है कि रेड कैंडल से मार्केट ग्रीन बन रहा है, तो मार्केट पुश करेगा अपने आप को, तो बहुत ही अच्छे तरीके से पुश करके यहां तक लेके जाएगा। लेकिन द थिंग इज कि पुश करने के लिए इसको एक बड़ा सा बायर का जरूरत है, क्योंकि जितना बड़ा छलांग ये लगाना चाहता है इतना बड़ा छलांग डायरेक्ट तो नहीं लगा पाएगा। तो बड़ा बायर कैसे मिलेगा, बड़ा बायर इसको तब मिलेगा जब अगर मैं ये लेवल मार्क कर दूं, इस जगह पे एक बड़ा कैंडल इसको चाहिए, तभी बड़ा बायर आएगा। तो फिर भी मैं बड़े बायर्स पे दाव नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि मेरा सेलर्स ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, बीटीसी भी अच्छा खासा फॉल कर रहा है, गोल्ड ऑलवेज बोल सकते हो नेगेटिव है। तो जब ट्रेंड क्या है, ट्रेंड नेगेटिव है, नजदीक में कौन है, सेल का लिक्विडिटी है, तो उस चक्कर में मैं फिर भी बायर का हाथ नहीं पकड़ा और ऊपर से यहां ऊपर में लिक्विडिटी लेके आ गया। तो ये सारे सिनेरियोस देख के मैं क्या बोला कि बायर को सबसे पहले बड़ा कैंडल बनाने दिया। बायर अपना जैसे ही सबसे बड़ा कैंडल बनाया, ये वाला था वो बड़ा कैंडल, तो इस बड़े कैंडल्स के बाद क्या होता है कि मैं जैसे ही कोई सेलर आएगा उसका हाथ पकड़ लूंगा। मेरा सीधा सा रूल है। रीजन, बायर ने अपना बेस्ट दे दिया है, अब उसके पास कोई हथियार तुरंत तो नहीं आने वाला है। अब यहां आ जाए अलग बात है, वहां तो नहीं आने वाला है। और जैसे ही बायर अपना सबसे बड़ा बम भी गिरा दिया और वो विफल हुआ, तो ऐसा बात है फिर सेलर उसको बढ़िया से एकदम कवर लेगा उसका। और इसीलिए जैसे ही मार्केट इस लेवल से गिरना स्टार्ट करा, रेड कैंडल का लो तो काफी नीचे हो गया, तो ट्रेड बोलने का पर्सपेक्टिव मैं इसलिए थोड़ा जल्दी ही ड्रॉ मार दिया ताकि कुछ अगर मोमेंटम आपको लेना है तो आप ले लो। इसी जगह से हल्का सा नेगेटिविटी से ही मार्केट जो है वो झटके से फॉल कर गया और बहुत ही प्यारा मोमेंटम दिया। या फिर अगर आप ऐसे भी बोलो तो गुड स्कैल्पिंग मिला रेड कैंडल के लो से 60 पिप्स का, ठीक है, बुरा बुरा 1:2.3 का। और अभी मार्केट चल रहा, मार्केट फिर से स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, टाइम पास करेगा। एक वर्ड मैंने तुमको और बोला है, वो वर्ड बोला है कि अगर मार्केट वहां से गिरता है तो मार्केट 400 पिप्स गिरेगा, ठीक है। अब ये समझना बात को कि गिर गया है, लेवल निकल चुका है, हमें ये नहीं एक्सपेक्ट करना है कि 400 पिप्स 4 मिनट में चल जाए। एक और बात आपको बोला था कि जो 400 पिप्स का मोमेंटम आ सकता है वो 4 मिनट या 40 मिनट में नहीं आएगा, उसको आने में 3-4 घंटा लग सकता है। यानी कि ऐसा नहीं कि छुए और 400 पिप्स मिल गया, वो डिसीजन हुआ है। यहाँ पे दो बंदों के फाइट से फैसला निकला है कि सेलर जो है अब वो जीत रहा है और बायर जो है वो हार गया। इसका ये भी मतलब नहीं है कि बायर कभी कम नहीं कर सकता है, लेकिन अभी के लिए जो इक्वेशन था, बायर ने वो अपने हाथ से वो ग्रिप लूज कर दिया है। और इस सिचुएशन में अगर थोड़ा सा भी सेलर को सपोर्ट मिलता रहा तो वो बड़ी बात नहीं कि मार्केट जो है वो आपको यहां तक और फिर यहां तक भी देखने को मिले, ठीक है, ये 400 पिप्स का। अब इसको मे बी वो रात को दिखाए, मे बी उसके बाद ऊपर लिक्विडिटी लेके जाए, जो भी करे वो मार्केट के ऊपर है। बट अब ये लेवल का डेस्टिनी बनने का चांस थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। शायद 2-3 बज जाएगा मार्केट को पहुंचने में, या कब पहुंचेगा मैं नहीं जानता हूं, आई डोंट नो, मे बी नहीं भी जाएगा, बायर अगर कहीं से कम कर लेता है। पर वो इक्वेशंस के अकॉर्डिंग मैंने आपको गेम बता दिया। आई होप कि आज के लाइव से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर अच्छा लगा तो एक बार लिखिए थैंक यू। मिलता हूं मैं आप सभी से कल के लाइव स्ट्रीम में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। एके गेमिंग स्ट्राइक की वजह से डिलीट किया था सर वीडियोस मेरे चैनल पर, 1.1 बिलियन व्यूज था। ओ भाई वही तो मैं सोच रहा था, ठीक है। वादा भाई गोल्ड पे कोई स्ट्रेटजी बता दो, बड़े भाई गोल्ड पे कोई स्ट्रेटजी बना दो। गोल्ड पे जो स्ट्रेटजी आपको दिया उसका वीडियो कल कल आ जाएगा, ठीक है। आपको इससे बेटर स्ट्रेटजी जरूरत भी नहीं है भाई, जो मैं आपको बताया हूं, ठीक है, जरूरत ही नहीं है। देखो कई बार मैं चाहता हूं ना आपको ये पकड़ा दूं वो पकड़ा दूं, साला मार्केट ना इतना हरामी है कि कैंडल्स ही अंट संट बना देता है। मैं क्या करूं, मैं सोचता हूं कि मेरे फेवर में जो बने, मेरे तरीके से बने, तो मैं आपको सब करवा दूं, मैं तुम्हारे जेब में पैसा भर देना चाहता हूं। लेकिन आप समझिए सारा चीज तुम्हारे भाई के हाथ पावर भी नहीं है। आप दो पर्सपेक्टिव देखे, पहला बोला था कि अगर यहां से रेड कैंडल, तुम इसको भी देखो जाके, मैं ऐसा नहीं कि बहुत लेट का बात कर रहा हूं, मैं अगर लाइव स्ट्रीम को पीछे करूं और जब वो ट्रेड बना, ठीक है, ध्यान से देखो तुम, तभी बोला है, ठीक है। लो अब एक काम यहीं कर रखने कहूंगा मैं, पर नहीं सोचेंगे एग्जैक्ट एक्सपेक्टेड रहेगा क्योंकि अनएक्सपेक्टेड है। तो अगर इसका लो ब्रेक होता है मैं एक छोटा सा रेड कैंडल पे यहाँ पे प्लान कर सकता हूँ। ये शर्त ये रहेगा क्योंकि अनएक्सपेक्टेड बाइंग आया है, तो अगर अनएक्सपेक्टेड बाइंग के बाद कुछ चीजें हो सकती है तो वो अनएक्सपेक्टेड सेलिंग भी हो सकती है, कि हम लोग नहीं इमेजिन कर पाएंगे मार्केट कहाँ से गिरने वाला है, और जहां नहीं सोचेंगे एक्जैक्टली बोल सकते हो कि मार्केट वहीं से गिरेगा, वो वाली सीन है। तो देखो मैं तो चाहूंगा मार्केट से कि बनाए ही ना, सबसे बेटर है कि वो बनाए ही ना, लेकिन अगर बनाता है तो मैं पक्का लूंगा आपको, कि मैं तो मार्केट से चाहूंगा कि वो रेड कैंडल को बनाए ही नहीं और उसका लो ब्रेक करे ही नहीं, लेकिन अगर वो करता है तो मैं पक्का लूंगा, ठीक है। पहले रिवर्स नहीं हुआ गोल्ड में इस तरीके से ब्लाइंडली, अगर रेड कैंडल सीधे बड़ा आ गया कि मान लो बहुत बड़ा रेड कैंडल बन गया, फिर भी फायदा नहीं है। इसीलिए अगर छोटा रेड कैंडल मिलेगा तो शायद हम लोग उस चीज का बेनिफिट उठा सकते हैं। भाई ये सब चीजें इंडियन मार्केट में भी काम करती है, बिल्कुल काम करती है, यहाँ पे है एक है तो पे, ठीक है। जो देख भाई सुन बात, यहाँ पे रेड कैंडल का लो ब्रेक कर दिया मार्केट इसी जगह पे, ठीक है। जो भी है मैंने पॉइंट ऑफ व्यू दिया था कि कहीं से भी रेड कैंडल का लो ब्रेक करता है तो वहां से एक छोटा सा अपॉर्चुनिटी ट्रिगर हो सकता है। अब तुम्हारे ऊपर है, इस पे मैं कुछ बोल नहीं सकता हूं, कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। बट मैं नहीं चाहता था, क्या बोला कि मैं नहीं चाहता हूं कि मार्केट यहां से ट्रेड क्रिएट करे, पर मार्केट ने क्रिएट करा तो इट्स अपॉन मार्केट की ये क्या करता है, मैं इस पे मेरा कोई रोल नहीं है। इस आप समझिए, आप ये भी बोल नहीं सकते हो कि जब वहां पे बना उसके गिरने के बाद बोला। आप लाइव को पीछे करो आपको दिखेगा एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे मैंने बोला है जब वो रेड कैंडल बनता है, इवन उससे पहले भी बोला। तो यार वो बोला, उसके बाद जब मार्केट यहां आया तब आपको बताया कि देखो सीधी सी बात समझो कि कहां कहां से फॉल बनेगा यार। ईच एंड एवरी मूव जो हुआ है वो मैंने तुम्हारे सामने आके प्रिडिक्ट करा, ठीक है, सामने आके प्रिडिक्ट करा। कुछ भी उस पर बोल सकते हो कि आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैंने नहीं दिया आपको। अब बाकी चीजें मार्केट के हाथ में मेरे भाई, मैं भी बोल सकता हूँ अंतर्यामी नहीं हूं, ठीक है। आप यहाँ पे देखिएगा, इस जगह पे भी मैंने आपको लगभग लगभग जब मार्केट अच्छा XAUSDT था ना, देखना चीजें तो मजा नहीं मारता, वापस करेंगे तो फिर ठीक है। अब यहां से वापस बाहर आ गया तो अभी फिलहाल के लिए अब हम लोग गोल्ड पे फोकस करेंगे। बीटीसी पे जितना फोकस था वो फोकस हम लोगों ने कर दिया। एक छोटा ट्रेड भी तुम बोलोगे तो मैं बता सकता हूं तुमको यहाँ पे, पर ये मजा नहीं आएगा तुमको कि अगर वापस से लो ब्रेक होता है, नेगेटिव होता है तो फिर फॉल पकड़ सकता है, वो वाली चीज, ठीक है। बट होप कि मार्केट ये क्रिएट ही ना करे,
क्योंकि बहुत ही ट्रैपी सिचुएशन में रहेगा ये सब चीज़ें, तो मज़ा नहीं आएगा। मैं चाहूँगा कि चल ही जाए ऊपर। अब अपन बीटीसी से हाथ हटा तो वन ऑफ बोल सकते हो वन ऑफ द ओजी प्रेडिक्शंस हम लोगों ने लाइव में किया और कैपिटलाइज भी किया उन चीज़ों को और वन ऑफ द बेस्ट लाइव स्ट्रीम फिर से हम लोगों ने आज परफॉर्म करा। कल देखो ऑडियंस था, प्रेशर था, आज ऑडियंस से भी ज़्यादा ऑडियंस आ गया। आज पता चल रहा है 20-20 मिलियन, 10-10 मिलियन वाले सब्सक्राइबर बेस वाले लोग जो हैं वो लाइव में हैं। तो मज़ा आया लाइव में, ठीक है? काफ़ी कुछ सीखने को मिला। लॉजिक्स अभी थोड़ा एक्सप्लेन नहीं किया आपको बट डेफिनिटली यार एक बार फिर से हमारा प्यार, हमारा सपोर्ट जो है वो जब बराबर में आ जाएगा, फिर मज़ा आना स्टार्ट हो जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे कल के लाइव में, तब तक के लिए अपना ध्यान ध्यान रखिए। 7:23 का लॉजिक ग्रुप जो बताया आपको, भयानक ट्रेड मिला है उसके कंपैरिजन में इधर तो कुछ भी नहीं है। तो अगर वो वाला जॉइन करना है, तो आप यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है आपको, कहाँ है वो नंबर? जहाँ पे भी है, नहीं दिख रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, लिख देता हूँ फिर से, ये नंबर है। इस नंबर पे जाके मैसेज करके आप अपना एक्सेस ले लेना। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट बोलिए।